और हम बात करेंगे मिशनरियों के मंसूबे पस्त चला है सुदर्शन चक्र। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हिंदू छात्रों को ईसाई बनाने के दुस्साहस पर चक्र सुदर्शन चल गया है। मिशनरियों के खतरनाक मंसूबे आखिरकार पस्त होते नजर आ रहे हैं। सुदर्शन न्यूज की खबर के बाद हिंदू संगठन जाग चुके हैं। दिल्ली के बुराड़ी क्षेत्र में मौजूद उस स्कूल के खिलाफ विरोध के स्वर राष्ट्रीय स्तर पर उठने लगे हैं, जहां हिंदू छात्रों को बाइबल न रटने पर पीटा जाता था, उनके कलावे काट दिए जाते थे और माथे से तिलक पोंछ दिया जाता था। हमारे युवा पत्रकार प्रदोष चौहान की एक आवाज पर सनातनी समाज खड़ा हो गया है। सबने मिलकर ऐलान किया है कि किसी भी हाल में धर्म का दमन नहीं होने दिया जाएगा। राष्ट्र सर्वोपरि का सिद्धांत सुदर्शन की स्थापना से रखने के साथ हमारे प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहानके जी को धर्म योद्धा उपनाम से संबोधित किया जाता है। हमने अपने दोनों उपाधियों को एक बार फिर से सार्थक किया है। हम संकल्प लेते हैं कि देश और दुनिया के किसी भी क्षेत्र में अगर हिंदुओं का दमन होगा तो हम वहां चट्टान की तरह खड़े मिलेंगे। प्रदोष चौहानके जी ने अपने शो की शुरुआत ही बलिदानी चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जी को याद करके की थी। उन्होंने कहा था कि धर्मांतरण का ये नंगा नाच देखकर स्वर्ग में बैठे इन क्रांति वीरों की आत्मा को कष्ट हो रहा होगा। इस कष्ट और पीड़ा को महसूस करके हमारे आह्वान को सुनकर हिंदू संगठनों ने स्कूल के अंदर भगत सिंह जी और चंद्रशेखर आजाद सहित सुभाष चंद्र बोस जी के चित्रों को बाकायदा सासम्मान लगा दिया है। और ये तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इससे पहले वहां सिर्फ ईसाई प्रतीकों के फोटो और चित्र हुआ करते थे। इससे समझना बेहद सहज है कि आंदोलन से पहले वहां क्या सिखाया और रटाया जाता रहा होगा। सुदर्शन न्यूज द्वारा जुटाई गई जानकारी में यह भी निकलकर सामने आया है कि इस स्कूल का असल मालिक स्पेन में मौजूद है। अब हमारी खबर के बाद उसे भारत बुलाने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। दिल्ली पुलिस में शिकायत देकर कार्रवाई और दोषियों को जेल भेजने की मांग भी शुरू हो चुकी है। राज्य के शिक्षा मंत्री को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें स्कूल के खिलाफ कठोर कार्रवाई मांगी गई है। इतना ही नहीं, हमारी खबर के बाद जागृत हिंदू संगठनों ने स्कूल के मैनेजमेंट से यह लिखित तौर पर ले लिया है कि अब स्कूल में किसी हिंदू छात्र को ना तो टॉर्चर किया जाएगा और ना ही उस पर जबरदस्ती ईसाईयत थोपी जाएगी। वहीं सुदर्शन न्यूज को इस पूरे मामले में स्कूल की तरफ से कोई आधिकारिक बयान की प्रतीक्षा है। हमारी तरफ से स्कूल प्रशासन को संपर्क करने का लगातार प्रयास भी जारी है। उनका पक्ष आने पर उसे खबर में अपडेट भी किया जाएगा। लेकिन हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि सुदर्शन न्यूज के शो जागो में जब हमने निर्भीकता के साथ इस मुद्दे को उठाया तो ग्राउंड पर उसका असर ये हुआ कि तमाम हिंदू संगठन ने खुलकर हमारा समर्थन किया। साथ ही स्पष्ट संदेश भी दिया कि अब बाइबल ना पढ़ने वाले छात्र प्रताड़ित नहीं होंगे। सुनिए। भारत की राजधानी दिल्ली, अब हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जी और मंगल पांडे ने अपने प्राण देकर क्या इसी दिन के लिए अंग्रेजों यानी ईसाइयों से आजादी मिलाई थी। वह राजधानी दिल्ली में बाइबल ना रटने पर अब तो स्कूल छात्र जो स्टूडेंट्स है उनको पीटा जा रहा है। चलो, पीटना एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है। ये काले अंग्रेज तो गोरे अंग्रेजों से भी आगे निकल गए, क्योंकि इन्होंने हिंदू आस्थाओं से हथौड़े से भी बड़ा प्रहार किया है। न सिर्फ छात्रों की टीकों को पोछा जा रहा है, बल्कि उनके कलावे को काला जादू बताया जा रहा है, ब्लैक मैजिक बताया जा रहा है। सुबह से शाम ढोल पीटकर हालेलुया बुलवाया जा रहा है और जय श्री राम बोलने वालों के घर तक घुसा जा रहा है। जो बाइबल में एक्सपर्ट है उन्हें पैसे और साइकिल ऑफर हो रही है, और वही जो इसमें पीछे जा रहे हैं उनको घंटों तक मुर्गा बनाया जा रहा है, पनिशमेंट दी जा रही है। मतलब उनकी नजर में बाइबल ना पढ़ने वाले इंसान ही नहीं है। मुर्गे का मतलब यह भी होता है कि आप उसे पकाकर खा भी सकते हैं। यह वजूद है दिल्ली में हिंदुओं का दोस्तों। यह आपका मेरा वजूद हो सकता है दिल्ली में। आधुनिक काले अंग्रेजों की नजर में स्कूल उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी इलाके में पड़ता है। तो ये को दिखाया और उसके बाद तस्वीर ये सामने आई कि पूरा हिंदू संगठन हमारे साथ है। उसके बाद उस स्कूल में जाकर किस तरीके से सुभाष चंद्र बोस, तमाम क्रांतिकारियों की तस्वीरें वहां पर लगाई गई हैं। इसके बाद हम आपको सबसे पहले पूरा मामला क्या था वो दिखाते हैं। ग्राउंड से वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने स्कूल को लेकर क्या क्या सच्चाई बताई, आप देखिए।
आमीन बुलवाते, बच्चे आमीन नहीं बोलते तो मारते हैं। और जो बच्चे क्लाव जैसे धागा डाल के आते, कड़ा डाल के आते, कड़ा उतरवा देते, असेंबली में जाते तो कड़ा वाला सब उतरवा देते हैं, मारते हैं। अब बाइबल पढ़ाते, जिस बाइबल नहीं पढ़ते फिर भी मारते हैं। पहले से मेरे को पता है क्योंकि बहुत बच्चे जाते हैं। एक बच्चा है उसकी आँख पूरी यहाँ से फोड़ रखी है। कि क्या पूरा मामला यहाँ क्या होता था? मैम ये मामला ऐसा है कि यहाँ पर एक ये स्कूल है जो कॉन्वेंट स्कूल है, तो इसमें जो बच्चे पढ़ते हैं मेनली स्कूल होता है किस लिए, एजुकेशन के लिए। तो इसमें एजुकेशन ना देके बच्चों का ज़्यादा टाइम वेस्ट किया जाता है बाइबल को पढ़ाने के लिए। अच्छा। अब हर कोई तो बाइबल नहीं पढ़ेगा ना, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं लोग। तो ये उसको ज़बरदस्ती कहते हैं कि आप क्रिश्चियनिटी को फॉलो करके स्टडी करेंगे तो ठीक है, वरना उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, उसको प्रत्यार्पण किया जाता है उसका। किसी धर्म का नाम लेके अगर आप किसी बच्चे को पीट रहे हैं, मार रहे हैं, तो ये संविधान के ही खिलाफ है। आप संविधान के खिलाफ चले गए कैसे रहे हैं, और मार दिया ग्राउंड में मुर्गा बनाया, 5 बैग रखे और 50 ऊतक बैठक लगाओ। हाँ, और पनिशमेंट पूरे ग्राउंड में जलील कराया बच्चे को। ये चीज मतलब सही है? उसको मार भी रहे हैं और इंसल्ट भी कर रहे हैं बच्चे को। बच्चे अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता पाते डर के मारे कि भाई हमारे को मार पड़ेगी, जीवन खराब हो जाएगा। बच्चा तो डर। कितने साल के बच्चे हैं जिनके साथ ऐसा किया जा रहा है? 14 साल के छोटे छोटे बच्चे हैं, दूसरी तीसरी 7th क्लास का बच्चा है, उसके साथ ऐसा हुआ है। ये एक बच्चा नहीं है, हर बच्चे की कहानी है। धागा तोड़ देते हैं। आप पीछे एक बार अपना कैमरा करेंगे ना तो आपको सारे स्कूल के स्टूडेंट्स ही दिखेंगे, सारे स्कूल के स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाँ। और जो बच्चे मैम पहले स्कूल में जो पढ़ रहे हैं वो नहीं कर पा रहे, जो पास आउट हो गए ना, जो लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर, वो सारी इनकी हिस्ट्री खोल के बता रहे हैं। आप वहीं स्कूल में हो रहे धर्मांतरण को लेकर हिंदू संगठनों में आक्रोश दिखा। स्कूल के मैनेजर को हिंदू संगठन ने शिकायत देते हुए क्या मांग रखी और क्या कार्रवाई करने की बात कही, वो भी आप सुनिए। और जिसमें इन्होंने हमारी मांगे पूरी करने की बात कही है और ये सारी मांग पूरी होगी। अगर ये मांग पूरी नहीं करता ये मैनेजर है कि स्कूल के, तो ये स्कूल की सदस्यता रद्द करवा देंगे। आप जैसा कह रहे हो कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ये स्कूल के बच्चे आपकी पर्सनल दुश्मनी है इन लोगों की, जो आपके बोल रहे हैं। स्कूल में हो रहा है, ये आपकी नजरों में हो रहा है। अभी आप बने हुए हैं विक्टिम के, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ हो रहा है, आपको भी पता है। और मेरी बात सुनिए, संविधान जो आप बोल रहे हो ना, हमने जो मांगे रखी है वो संविधान के अनुसार ही रखी है। स्कूल के अंदर जो है शिक्षा, वो साइंस पढ़ाई जाएगी, मैथ्स पढ़ाई जाएगी, हिस्ट्री, ये सब पढ़ाया जाएगा। रिसीविंग है, इन्होंने दी है हमको। और जिसमें इन्होंने हमारी मांगे पूरी करने की बात कही है और ये सारी मांग पूरी होगी। अगर ये मांग पूरी नहीं करता ये मैनेजर है कि स्कूल के, तो ये स्कूल की सदस्यता रद्द करवा देंगे। आप जैसा कह रहे हो कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ये स्कूल के बच्चे आपकी पर्सनल दुश्मनी है इन लोगों की, जो आपके बोल रहे हैं। स्कूल में हो रहा है, ये आपकी नजरों में हो रहा है। अभी आप बने हुए हैं विक्टिम के, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ हो रहा है, आपको भी पता है। और मेरी बात सुनिए, संविधान जो आप बोल रहे हो ना, हमने जो मांगे रखी है वो संविधान के अनुसार ही रखी है। स्कूल के अंदर जो है शिक्षा, वो साइंस पढ़ाई जाएगी, मैथ्स पढ़ाई जाएगी, हिस्ट्री। इस पूरे मामले में जो सबसे चौंकाने वाला खुलासा था वो ये था कि जो स्कूल का मालिक है वो स्पेन में बैठा है। वो स्पेन जो ईसाई मूवमेंट का सबसे रेडिकल देश माना जाता है। गए तो वहाँ पे एजुकेशन बोर्ड के मेंबर्स भी आ रखे थे। हमने जो लेटर है उस 9 मांगे जो है वो हमने उनको भी दी है, उन्होंने भी उस पर अग्री किया है। और जो मालिक है स्कूल का, जो स्पेन में बैठा हुआ, जो मिशनरी चला रहा है, उसको नोटिस दे दिया गया है, उसको बुलाया जा रहा है इंडिया, उस पर कार्रवाई हो रही है। जो बोर्ड का डेलीगेशन है वो स्कूल में अब कार्रवाई कर रहा है और ये कार्रवाई हमने पूरे अभी हटे नहीं है इस मुद्दे पे। हम इस मुद्दे पे अब पूरा है, 2-3 वहाँ के लोकल्स क्या था एसोसिएटेड है, जुड़े हुए हैं और इस मुद्दे को पूरा हटाएंगे। और हमारा पूरा प्रयास है कि स्कूल को सरकार के अंदर में, दिल्ली सरकार के अंदर में लेके आएंगे और इस मैसेज से बुराड़ी के नहीं, दिल्ली के नहीं, पूरे देश भर के जितने भी क्रिश्चियन स्कूल्स हैं उन तक एक मैसेज पहुंच गया कि ये क्रिश्चियन एजेंडा। वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर प्रदोष सुरेश चौहान के जी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। दिल्ली से एक अहम मुद्दा उठाया था और आज उसका स्पष्ट असर देखने को मिल रहा है। हमारी खबर के बाद हिंदू संगठन सक्रिय हुए हैं, स्कूल के बाहर प्रदर्शन भी तेजी से हो रहे हैं और संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठी है। और दोस्तों, यही पत्रकारिता का उद्देश्य होता है, सच दिखाना और समाज को जगाना। ये साफ हो गया है कि जब सुदर्शन न्यूज सवाल उठाता है तो सिस्टम हिलता है और आवाज दबती नहीं बल्कि और तेजी से गूंजती है। हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये सिर्फ एक खबर नहीं थी, ये एक चेतावनी थी और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम आगे भी ऐसे कई मुद्दे उठाते रहेंगे, बिना दबाव, बिना समझौता और पूरी ताकत के साथ। ये सुदर्शन न्यूज है और यहां से सवाल रुकते नहीं है। जय हिंद।